हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज पढ़ना है क्या, तो मियोसिस के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में अर्धसूत्री विभाजन। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में पढ़ना है। अर्धसूत्री विभाजन का ही दूसरा नाम क्या है, तो मियोसिस। तो इस प्रकार का कोशिका, इस प्रकार का सेल का विभाजन प्रजनन, विभाजन में क्या होगा कि प्रजनन कोशिकाओं को शुक्राणु एवं डिंब में होता है। कोशिकाओं का सेल डिवीजन का कहाँ पर विभाजन होता है, तो शुक्राणु और डिंब में होता है। जबकि सूत्री विभाजन, जबकि क्या है कि सूत्री विभाजन माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता है। जबकि सूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो ये सूत्री विभाजन माइटोसिस या कायिक कोशिकाओं में ही होता है। सूत्री विभाजन में केवल एक ही विभाजन होता है। सूत्री विभाजन में केवल कितना विभाजन होते हैं, तो एक ही विभाजन होता है। जबकि इसमें 2 विभाजन होते हैं। जबकि इसमें कितने विभाजन होते हैं, तो 2 होते हैं, लेकिन इसमें एक ही होते हैं। तो सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं, सूत्री विभाजन में कौन कोशिकाओं, तो संतति कोशिकाओं, डॉटर सेल। क्या है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या वही होती है। और क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है कि वही होती है जो मातृ कोशिका मदर सेल में होती है, जो कि यहाँ पर होती है तो मदर सेल में होती है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन में फलस्वरूप क्रोमोसोम की संख्या, फलस्वरूप क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में, तो आधी हो जाती है। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में प्रजनन कोशिकाओं, अर्धसूत्री विभाजन में कौन कोशिकाओं, तो प्रजनन कोशिकाओं गंडल या सेल में 2 क्रमबद्ध विभाजनों का उपरांत, 2 क्रमबद्ध क्या होते हैं, तो विभाजन होते हैं, डिवीजन होते हैं। तो विभाजन के उपरांत 4 संतति कोशिकाएं, कितने कोशिकाएं, तो 4 संतति कोशिकाएं, 4 संतति कोशिकाएं डॉटर सेल बनाती है। 4 गो संतति कोशिकाएं डॉटर सेल बनाती है। इसी विभाजन के दौरान क्रोमोसोम, इस विभाजन के दौरान क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इस विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का क्या हो जाते हैं, जोड़े तो अलग अलग हो जाएंगे। किसमें, तो इस विभाजन के दौरान 4 संतति कोशिकाएं डॉटर सेल बनाती हो, तो इस विभाजन के दौरान जोड़े क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे तथा प्रत्येक जोड़े में से एक मातृ कोशिका का विपरीत ध्रुव की ओर चला जाता है। और मातृ कोशिका कहाँ चला जाता है, प्रत्येक जोड़े के रूप में, तो विपरीत पोल की ओर या ध्रुव की ओर पहुंच जाता है, चला जाता है। जब यह विभाजित होता है, जब यह क्या हो जाता है, तो डिवीजन हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो प्रत्येक का संतति कोशिका में क्रोमोसोम अगुणित संख्या, कहाँ पर, तो ये क्रोमोसोम में अगुणित संख्या हैप्पीएड नंबर में होते हैं। और कौन नंबर में होते हैं, तो हैप्पीएड नंबर में होते हैं। अर्थात इनमें 23 क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। और इनमें 23 क्रोमोसोम का क्या होता है, तो एक जोड़ा होता है। 23 क्रोमोसोम का क्या होगा, तो जोड़ा होगा। और गैमीटस शुक्राणु एवं डिंब, गैमीटस शुक्राणु एवं डिंब के संयुक्त होने के फलस्वरूप जो कोशिका बनाती है, जो कोशिका क्या होगी, को बनाती है, तो उससे युग्मनज, उससे क्या कहेंगे, युग्मनज या जाइगोट कहेंगे। युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। तो इसमें पूरे 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें पूरे कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में, तो ये 46 क्रोमोसोम होंगे। और 23 क्रोमोसोम शुक्राणु की ओर होगा। और 23 क्रोमोसोम किसके ओर होगा, तो शुक्राणु की ओर होगा। और 23 क्रोमोसोम डिंब की होते हैं। और 23 क्रोमोसोम किसको होंगे, डिंब को, और 23 शुक्राणु को होंगे, तो होते हैं। तो इस जाइगोट का कोशिका, इस
जाइगोट का कोशिका विभाजन मियोसिस द्वारा ही होता है। इस जाइगोट का कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है? तो मियोसिस के द्वारा ही होता है। परिणाम स्वरूप एक भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है और परिणाम स्वरूप क्या बनाता है? तो एक एम्ब्रियो भ्रूण बनाता है।